मैं तो एक दो की देखी हूँ तो मुझसे देखा नहीं गया, डर लग रहा था, कंकाल हो गया। यूट्यूब फैमिली बैक टू माय न्यू ब्लॉग, एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी ठीक। दोपहर के टाइम और अभिषेक जी आने वाले हैं, और आज तो मैं बहुत ही कुछ ज़्यादा मेकअप कर ली हूँ। मेकअप तो खैर इतनी नहीं करी हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा बाल का स्टाइल करी, हेयर स्टाइल। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना, देख लीजिए गौर से। तो ऐसे ही नॉर्मल से सिंपल से डिज़ाइन बना ली हूँ, बहुत दिनों बाद बनाई हूँ। अकेली थी, बोर हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना चलिए कुछ से कुछ कर लेती हूँ, अपने आप को थोड़ा सा चेंजिंग करती हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने थोड़ा सा ये लुक लिया है आज। और आज मैंने खाने में बनाया है, इसमें दाल है, अभी मैंने छोंक नहीं लगाई, अभी जा रही हूँ छोंक लगाने के लिए। और इसमें है आलू की भुजिया और करेला की भुजिया। मज़ेदार करेला की भुजिया मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए गाइस, अभी अभिषेक जी आते हैं, फिर मिलते हैं उनके साथ और देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा है, क्या बोलते हैं कि कैसी लग रही है, आज नहीं लग रही है। बहुत दिनों बाद थोड़ी सी हो जाता है कभी कभी मूड, हमेशा टेंशन ले लेके जीना भी वो भी बेकार है, घुटन सी होने लगी है। इसलिए थोड़ा सा आज अपने आप को हटके। कल रात में मैं बैठे बैठे मेहंदी लगाई थी, वो भी पता कैसे लगाई थी, जब लाइट चली गई थी तब लगाई थी, अंधेरे में, नींद आ नहीं रही थी कल रात में बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया था, 3 बजे करीब सोई हूँ, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा चलो जब तक नींद नहीं आ रही थोड़ा मेहंदी लगा लेती हूँ, काफ़ी दिन का मेहंदी रखा हुआ था, फिर मैंने लगा लिया। और वो भी देखो ऐसे अच्छी से, इसमें पता नहीं अजीब लग रहा है, बाहर अच्छा लग रहा है, कलर मतलब चढ़ रहा है धीरे धीरे, और जब था तो बिल्कुल पीला था, और अब देखो काला होते जा रहा है। मेहंदी मेरे हाथ में बहुत रचती है, क्योंकि भाई पतिदेव जी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अभिषेक जी मानता है खुद की तारीफ खुद से। अभी गई थी अभिषेक जी की कंपनी में और पानी लेके आई हूँ वहाँ से जाके, ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि घर में पानी नहीं है ना, गर्म पानी इतना हो जाता, बोतल में वहाँ रखे है कोने में, इतना ज़्यादा खौला हुआ पानी हो जाता, गर्मी इतनी ज़्यादा है। सुबह मैंने दलिया बनाई थी, वो दलिया भी ख़राब हो गई, फिर मुझे फेंकना पड़ा, अभी जाके बदबू आने लगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी पड़ रही है, और कुछ भी चीज़ बना के रखो ना, सुबह की शाम 12-1 बजे तक में ख़राब हो जा रही है। और मैं अभी, मुझे प्यास लगी थी, फिर मैंने थोड़ा सा पानी पिया, तो इतना गर्म पानी था, मेरे से पिया नहीं गया। फिर मैं गई, मैंने कहा चलो पानी भी ले आऊँगी, दूध भी ले आऊँगी, और फिर मैंने पानी अभिषेक जी ने दे दिया बोतल भर के, मैं लेके आ गई। बगल में दुकान थी, मैं चली गई दुकान पे दूध लेने के लिए, लेकिन क्या करूँ वहाँ पे दूध मिला नहीं मुझे, वो दे रहा था 38 वाला दूध दे रहा था, तो मैं लेके आई, वो दूध सही नहीं है। फिर वो गुस्सा करते, इसलिए मैं लेके नहीं आई। अभी मैं यहाँ जाऊँगी लेने के लिए दूध, और अभी जा रही, थोड़े से कपड़े हैं गाइस, तो कपड़े को धो लेती हूँ। और धोना, एक टप कपड़े है, देखिए मैंने पानी में भिगा दिया था। सभी लोग घर पे रहेंगे, फिर कपड़े हो जाएंगे ज़्यादा, और भी किराएदारों का हो जाता है, फिर धो नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं सोच रही कि अभी जा रही हूँ, फटाफट उससे धो देती हूँ, और कल फिर कपड़े धोना नहीं पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, तो बस नहाना धोना तो वो डेली का काम हो जाता है। आपने उसका कांड सुना था राजा का, कि राजा को मार दिया। अब कल के न्यूज़ में क्या आया कि जहाज़ गिर गई है, जहाज़ गिर के बहुत सारे लोग जाके, कुछ ख़राब हो गया होगा, जाके किसी हॉस्टल से टकरा गया, जिसमें कि मेडिकल हॉस्टल थे, बच्चे पढ़ रहे थे, उसी बिल्डिंग से जाके टकराई। अब उस बिल्डिंग में जितने लोग थे वो भी मर गए, और जितने जहाज़ में 242 लोग थे वो भी मर गए, किसी देखने लायक नहीं है, कोई अपने परिवार को पहचान नहीं पाएगा, ऐसी हालत हो गई थी सभी की। मैं तो एक दो की देखी हूँ तो मुझसे देखा नहीं गया, डर लग रहा था, कंकाल हो गया पूरा, जल के बिल्कुल राख, कंकाल, हड्डी तक जल गई, ऐसे बेकार। और उसमें कोई नेता भी था, पता नहीं कौन सा, काफ़ी सालों से वो नेता था, मतलब वो भी उसी एरोप्लेन से जा रहा था, जहाज़ से, उसकी भी उसका भी खबर आ रहा है कि वो भी उसी में था, तो वो भी ख़त्म हो गया। अब उसमें जितने भी लोग थे सभी लोग ख़त्म हो गए, बस एक ही लड़का बचा था, वो भी पता नहीं कैसे कह रहा था कि वो संजोग से, पता नहीं क्या, मेरे को तो लगा ही नहीं था कि मैं खुद को, मैं ज़िंदा हूँ इसके अंदर से। जब मैंने देखा तो मैं देख रहा हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित निकल आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं जल्दी से उसमें से निकला। वो लड़का बता रहा था न्यूज़ में, हॉस्पिटल में भर्ती है, वैसे हल्की हल्की खरोच आई है, ज़्यादा नहीं आई है। अब देखो वही बात है कि भगवान की माया है जो कि वो बच गया, नहीं तो इतने सारे लोग में कोई भी नहीं बचा। अब इतने परिवार बिछड़ गए ना, कोई अपने मम्मी पापा से बिछड़े, कोई भाई बहनों से बिछड़े, कोई अपनी बच्चों से बिछड़ गए, सब ऐसा ही हुआ। क्योंकि वहाँ से बहुत दूर दूर के, यहाँ से अहमदाबाद, हाँ अहमदाबाद से जा रहे थे लंदन के लिए, उड़ान भरी थी, तभी कुछ दूरी पे जाके ये कांड हुआ है। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पा रही, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। देखिए मेरा हाल, पसीने में पूरा हालत ख़राब हो रहा है। वीडियो तो नहीं बना पा रही, बड़ी मुश्किल से बना रही, क्योंकि गर्मी में हिम्मत ही नहीं होती, कूलर चलती, पंखा चलती, बंद करके वीडियो शूट करनी पड़ती है, इसीलिए। तो चलिए अब जा रहे हैं हम,
थोड़ा पानी पी लेते हैं और जो भी आगे का वीडियो होगा कंटिन्यू है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तोरई है, ये मैं लेके आई थी, 40 रुपये किलो दिया तोरई। दिन बाद आज हमारे घर में हरी सब्जी बन रही है। इतने दिनों से हरी सब्जी नहीं बन रही थी, दाल ही दाल खा रहे थे, सभी लोग खा रहे थे और पता नहीं दाल अच्छा भी लग रहा था खाने में, इसीलिए दाल बना रही थी ज़्यादातर। क्या करें, जब हरी सब्जी नहीं मिलती है तो अच्छा तो कोई चीज़ लगता नहीं है, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है। तो अच्छा, आज मैं आ रही थी पानी लेके अभिषेक जी के यहाँ से, तो मैंने रास्ते में देखा रेडी वाला जा रहा है, मैंने सोचा मेरे पीछे पीछे आ रहा है, देख रही तो दूसरे गली में घुस गया। फिर मैंने उसे आवाज़ लगाई, भैया रुक जाओ, फिर वो रुके, फिर मैं उसी से ले ली। आधी 40 रुपये किलो दिया, 20 रुपये का आधी किलो लेके आई हूँ। घिया दिया 60 रुपये किलो, फिर आधी किलो लेके आई हूँ। और खीरा लेके आई हूँ, नींबू लेके आई हूँ। नींबू इसलिए लेके आई हूँ, 10 रुपये का एक नींबू दे रहा है, इतनी महंगाई है, महंगाई तो आसमान छू रही है। क्या करें, पेट है, खाना तो पड़ेगा ही, लेना पड़ेगा ही। एक दिन 2 दिन नहीं खा पाते हरी सब्जी, लेकिन जब मन होता तब तो लेके खाना, कभी कभी तो मन हो ही जाता है कि हाँ। और ये भी मैं तो एक ही चीज़ खा रही हूँ काफ़ी दिनों से, दलिया ही दलिया बन रही है, गट्ठा जिसे कहते हैं, अभिषेक जी कहते हैं गट्ठा, तो वही बना रही हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा गुस्सी हो गई थी अभिषेक जी से। मैं दूसरे के, अपना फ़ोन 3 फ़ोन है, वो एक फ़ोन ख़राब है, उसको लेके नहीं जाते, दूसरे के फ़ोन पे फ़ोन करती हूँ, वो बात नहीं कराते, वो मस्ती करते हैं। और मस्ती करते करते बता रहे, वो बेचारे का मोबाइल गिर गया कार्बन में, वो भी मोबाइल ख़राब हो गया। इससे अच्छा अपना फ़ोन लेके जाओ, दूसरे के फ़ोन में करने से क्या फ़ायदा। आज के डेट में कोई नहीं है, कोई बात नहीं कराता है। बात क्या, सब समझ सकते हैं कि बस सब अपने अपनी दुनिया में मस्त है। तो अब फ़ोन है, देखो इनका फ़ोन ये रखा हुआ है, फ़ोन रख के चले गए थे। ये देखो इनके टेक्नो का फ़ोन ही रखा हुआ है, चार्ज पे लगा हुआ है। रात में लेके जाते, दिन में लेके नहीं जाते, बल्कि दिन में सबसे ज़्यादा काम होता है, लेकिन दिन में रख के जाते, रात में लेके जाते हैं। तो कल तो नाइट लगाए थे, नाइट डे में थे, पहले डे किए फिर नाइट किए। सुबह आए खाना खा के फिर चले गए, फिर लंच में आए खाना खा के फिर चले गए। तो आज शनिवार है, तो आज शायद घर पे रहेंगे, और कल संडे, कल भी घर पे रहेंगे, अब मंडे से फिर जाएंगे ड्यूटी। तो ऐसा ही है। अभी गई थी तो गाड़ी लोडिंग कर रहे थे, भूत हो गए थे, पूरा काला काला हो गया था, और ऊपर से मैं जाके गुस्सा भी हो रही थी। मैंने कहा फ़ोन नहीं उठाती, ये है वो है। पन्नी वन्नी था ना, हल्का वल्का जो पन्नी होता कार्बन की, कट्टा नहीं था कार्बन का, उसमें पाउडर नहीं था, खाली जो हो जाता है ना, वही सब गाड़ी में लोडिंग कर रहे थे। कट्टा बंधा हुआ था, ऐसे ही फेंक रहे थे, इतना कचरा उड़ रहा था, देखने के लायक नहीं था। गर्मी में से तो आप 1 मिनट नहीं टिक पाओगे, हम जैसे लोग तो 1 मिनट में नहीं टिक पाएंगे। लेकिन वही बात है, इंसान अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए इंसान क्या नहीं करते हैं, करना पड़ जाता मजबूरी में, सब कुछ पेट करा देता गाइस। बहुत ज़्यादा स्थिति उनकी इतना ज़्यादा ख़राब थी ना, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे थे, इतना ज़्यादा पाउडर उड़ रहा था। लेकिन मैं कुछ बोली नहीं, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे लोग थे, फिर मैं बोलती तो अच्छा भी नहीं लगता। अब घर आएंगे तब मैं उनसे बोलूँगी कि कहीं और अच्छा कंपनी पकड़ लो, साफ़ सुथरा वाला काम, जो कि शरीर भी सही रहे, खुद को भी अच्छा लगे, हवा का भी, पंखा कूलर भी लगा हुआ मिले। अब इतनी गर्मी में बताइए, घर आते हैं तो घर में भी लाइट नहीं मिलती है। कल क्या हुआ, घर में 2 बार लाइट चली गई, और 2 बार लाइट जाने से क्या हुआ, रात में मैं सो नहीं पाई। और पहली बात तो दूसरी एक गलती क्या हुआ, रात में 12-1 बजे मैं बाहर फ़ोन चला रही थी, पता ही नहीं चला मुझे टाइम का। मैंने जब टाइम देखी तो देख रही 12:30 बज रहे, तो 12:30 बज रहे, मैंने चारों तरफ देखा, सब सन्नाटा हो गए। मेरे को लग गया डर, मैंने उठाई कुर्सी, भागी, आके घर में बैठ गई। फिर उसके बाद जैसे ही घर में आई हूँ, बिस्तर मैंने बिछाई, वैसे ही लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद फिर मुझे गर्मी लगने लगी बहुत ज़्यादा, और जब गर्मी लगने लगी फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं बोली क्या करूँ, बाहर भी जाने में डर लग रहा है। आंटी कह रही थी तुम आ जाती बाहर, डर क्यों रही थी, लेकिन क्या करूँ, आंटी सो रही थी बेचारी, वो ड्यूटी जाती है, उन्हें भी जगाना गलत है, किसी का नींद ख़राब हो हमारे वजह से। हम तो दिन में खैर सो भी लेते हैं, और वो तो बेचारी ड्यूटी चली जाती दिन में। तो फिर मैं जैसे तैसे हुआ, मैं सो गई। फिर लाइट आ गई 15-20 मिनट बाद, फिर मैंने कहा चलो अब सो जाती हूँ। ऐसे करते करते लाइट आई गई 3 बज गए, और रात में 3 बजे फिर जब लाइट चली गई, 3 बज रहे थे, तब मैंने मेहंदी लगाई थी। देखो हाथ में मेरी मेहंदी लगी है, अंधेरे में बैठे बैठे मोबाइल जला के, जब गर्मी से नींद नहीं आ रही थी, करती क्या, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। ऐसे होता है यहाँ पे, बल्लमगढ़ है ना, एक गाँव जैसा है, सिटी नहीं है। दिल्ली में बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती। हाँ, हम 6 महीने रह के आए थे, तो वहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं गई थी। मैं तो जितने दिन रह के आई, 1 दिन भी लाइट नहीं गई। और यहाँ पे तो बस जाती रहती, डेली का काम हो गया, 8-9 बजे रात में जाना ही है, 10-11 बजे। तो चलिए गाइस,